ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 के वो जो है ना वो ना लैंगमैन के जो है ना वो ना क्लिनिकल्स हैं। ठीक है, मैं ना ये जो है ना वो ना इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ बेसिकली। पहला है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। यहाँ पर लाइन लिखी हुई है उसमें मैं यहाँ पर फ़ोन से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ कितनी कितनी परसेंट जो है ना वो ना करवाती हैं, ये है 50%। 50% जो है ना कंसेप्शंस और 50% जो है ना एबनॉर्मलिटीज़ जो है ना वो ना मतलब एबॉर्शन जो है ना वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होती हैं। ठीक है, उसके बाद है वो ये क्या है डिप्लॉइड। सेकंड है डिप्लॉइड। क्या होता है डिप्लॉइड जो है ना वो ना हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हमारे क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2n के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो ना डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम उसको जो ना डिप्लॉइड बोलते हैं। हिप्लॉइड क्या होता है सिंगल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हिप्लॉइड कहलाती है। यूप्लॉइडी क्या होती है, यूप्लॉइडी यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। यूप्लॉइडी का मतलब है रिफर्स टू एनी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ एन। ठीक है, मल्टीपल ऑफ एन जैसे 2n है 3n है उसका एग्जैक्ट मल्टीपल होना यूप्लॉइडी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है एनिप्लॉइडी। क्या होती है एनिप्लॉइडी जो है वो कोई भी जो है एनिप्लॉइडी रिफर्स टू एनी क्रोमोसोम नंबर दैट इज़ नॉट यूप्लॉइडी, मतलब यूप्लॉइडी जो ना हो मल्टीपल ना हो, वो या इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। कैसे इंक्रीज़ करता है, या जो 1 इंक्रीज़ होगा इस नंबर में, या मोनोसोमी या एक डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इसको एनिप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल है ये नॉन मल्टीपल है। ठीक है, अब रीजंस ऑफ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर जो है ना क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होते हैं किसकी वजह से, नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से। नॉन डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि ना जब क्रोमोसोम जो है ना वो ना सेल साइकिल में मियोसिस में जो है ना वो ना सेपरेट हो रहे होते हैं, तो ना वो ना अगर उनकी सेपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको नॉन डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाएगा मैं पढ़ूंगी डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ठीक है, इसमें क्या होता है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ना वो जो है ना वो ना ट्राइसोमी 21 है, 21 क्रोमोसोम में ना एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ये ऑटोसोमल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके जो ना वो ना एबनॉर्मलिटीज़ क्या हो जाएंगी, इंटेलेक्चुअल एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंटेलेक्चुअल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी। वो जो है ना क्रैनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, ईयर्स जो है ना वो छोटे हो जाएंगे। हाइपोटोनिया हो जाएगी, मतलब हाइपोटोनिया मतलब कि मसल टोन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये जो है ना वो ना मतलब ये जो है ना ग्रोथ कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, ईयर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ईयर्स जो है ना छोटे हो जाएंगे, और इसके अलावा जो है ना हाइपोटोनिया मसल टोन जो है ना कम हो जाएगा, और जो हार्ट डिफेक्ट्स हो जाएगी। ठीक है, इसका ये है। ठीक है, इसके बाद है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बाद पढ़ेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी 18 होती है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ना 18 क्रोमोसोम में जो है ना एक और क्रोमोसोम ऐड होता है उसमें, इसके जो है ना वो इसमें एबनॉर्मलिटीज़ में क्या आती है, इसकी एबनॉर्मलिटीज़ में मेन होती है रीनल। ठीक है, रीनल जो है ना डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है रीनल, ये रहा रीनल डिसफंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा वही चीज़ें ऐड कर दूँगी याद करने के लिए, जैसे कि वो है ग्रोथ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ईयर्स छोटे हो जाएंगे, और वो इंटेलेक्चुअल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वही चीज़ें और ऐड कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, पटाओ सिंड्रोम होता है। पटाओ सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी 13 जो है ना वो पटाओ सिंड्रोम कहलाती है। पटाओ सिंड्रोम में क्या होता है कि 13 जो है ना क्रोमोसोम में जो है ना वो ना प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी मेन जो है ना वो ना क्लिनिकल है कि क्लेफ्ट लिप हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आई डिफेक्ट्स हो जाएंगी, क्लेफ्ट लिप और आई डिफेक्ट्स हो जाएंगी। इसके अलावा वही ऐड करूँगी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हार्ट डिफेक्ट्स, और ये सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ईयर्स वगैरह और ये ना हाइट वगैरह कम होना, ये ट्राइसोमी 13 में कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ूंगी, उसके बाद पढ़ूंगी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो ना ज़्यादातर मेल्स में होती है। ठीक है, ये सिर्फ जो ना मेल्स में होती है, ज़्यादातर नहीं सिर्फ मेल्स में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है एक एक्स क्रोमोसोम ऐड होगा। ठीक है, टर्नर में भी और क्लाइनफिल्टर दोनों में जो ना एक्स क्रोमोसोम ऐड होगा या जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम का काम होता है। क्लाइनफिल्टर में एक्स क्रोमोसोम ऐड होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा XXY, और इसकी में जो ना वो ना प्रॉब्लम्स में क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर जो है ना फीमेल लाइक बॉडी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें बियर्ड कम हो जाएंगे, और ज़्यादातर जो है ना फीमेल जो है ना वो ना चीज़ें जो है ना आ जाएंगी, जैसे कि गायनोमेस्टिया हो जाएगी, वो जो ना डेवलप्ड ब्रेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैं पढ़ूंगी टर्नर
सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम क्या होती है? टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होती है। उसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम की मिसिंग हो जाती है, तो 45 क्रोमोसोम प्लस एक एक्स होता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगी, इसके में प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, कहाँ लिखी हुई हैं, ये रहा, उसकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वेब्ड नेक हो जाएगी, ठीक है। मेल लाइक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इसमें, जो ना वो ना फीमेल की कम हो जाएगी। ब्रॉड चेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कम निपल्स हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, उसमें जो ना ब्रेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा, इसमें ब्रेस्ट कम डेवलप होगा। उसमें ज़्यादा निपल्स हो जाएंगी, इसमें निपल्स डेवलप हो जाएंगी, इसमें निपल्स कम डेवलप्ड होंगी, ठीक है। और उसमें जो ना वो ना ब्रॉड जो ना वो ना चेस्ट जो ना वो ना हल्की फीमेल लाइक हो जाएगी, इसमें ब्रॉड चेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ना वो ना डिफरेंस है क्लाइंटफिल्टर टर्नर में, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ूंगे, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम पढ़ूंगे। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो ना फीमेल्स में होती है, इसमें क्या होता है, एक एक्स ऐड हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि 47 ये 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक एक्स ऐड हुआ तो एक्स 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 हो जाएगी, ठीक है। ये जो ना फीमेल्स में ही होगा, क्योंकि एक्स एक्स उनमें भी होता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम्स में क्या होगा, सेल्फ स्टीम बहुत कम हो जाएगी और स्पीच प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रहा, सेल्फ स्टीम प्रॉब्लम और स्पीच प्रॉब्लम हो जाएगी, ये रियर, ठीक है। अब ये पढ़ूंगी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ूंगी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ में क्या होता है कि ना, जब क्रोमोसोम्स है ना वो ना किसी भी रीजन की वजह से, यहाँ पर लिखा हुआ है एबनॉर्मल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स या किसी भी वजह से, मैं ना अभी ऐसे ही बता देती हूँ, किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो ना वो ना अगर वो हो जाए, वो जो ना वो ना क्रोमोसोम टूटे, और वो जो टूटा हुआ पार्ट अगर लॉस्ट हो जाए, उसको बोलते हैं डिलीशन, ठीक है। उसको बोलते हैं डिलीशन। वो डिलीशन की वजह से जो ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम है वो है क्रीडू चैट सिंड्रोम, ठीक है। क्रीडू चैट सिंड्रोम जो ना पहली प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा कि ना, ये रहा क्रीडू चैट सिंड्रोम में इस वो ना पार्शल जो ना वो ना पार्शल माइक्रो डिलीशन हो जाएगी, ठीक है। पार्शल माइक्रो डिलीशन हो जाएगी क्रीडू चैट सिंड्रोम में। और इसमें क्या होगा कि इसकी जो ना वो ना वो सिम्टम्स क्या है, पहली है कैट लाइक क्राई, ठीक है। इसकी पहली प्रॉब्लम क्या है, कैट लाइक क्राई है, ठीक है। ठीक है, क्रीडी चैट सिंड्रोम में क्या होगा, पहली तो ना इसकी नर प्रॉब्लम में क्या हो जाती है, कैट लाइक कराया हो जाती है। दूसरी जो है वो डाउन सिंड्रोम की तरह ही ऐड करेंगे, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वगैरह, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस वगैरह, ठीक है। सेकंड उसके बाद क्या आ जाएगी, एंगलमैन सिंड्रोम। एंगलमैन सिंड्रोम क्या होता है, एंगलमैन सिंड्रोम अगर उसी डिलीशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसे एंगलमैन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, पहली जो है वो ना प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लाफ्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा वही जो ना वो ना ऐड कर देंगे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वगैरह, और जो ना पुअर मोटर डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। उसके अलावा प्रेडर वायली सिंड्रोम। प्रेडर वायली सिंड्रोम में क्या होता है, इसका कॉज क्या है, पैटर्नल क्रोमोसोम पे माइक्रो डिलीशन हो जाए, इसको प्रेडर वायली सिंड्रोम करवाती है। उसकी जो ना मेन जो ना वो ना कॉज क्या है, ओबेसिटी है, ठीक है। अब इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह और हाइपोटोनिया और मोटर मसल डेवलपमेंट नहीं होगी, वही ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद है मिलर डाइकर सिंड्रोम। ये मिलर डाइकर सिंड्रोम का कॉज क्या है, इसका कॉज है कि वो जो ना किसी भी वो जो ना पेरेंट की जो ना वो क्रोमोसोम की डिलीशन वगैरह की वजह से हो, यही है, सेम है, ठीक है। तो वो उसमें जो ना मेन जो ना सीशस वगैरह होंगे, ठीक है। और सेम जो ना वही ऐड कर दूँगी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी, और जो ना वो ना मोटर मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, फ्रेजाइल साइड। फ्रेजाइल साइड्स क्या होते हैं, वो क्रोमोसोमों के साइड जो कि ना इजीली जो है वो ना ब्रेकेबल होता है, उनको फ्रेजाइल साइड्स बोलते हैं। टेराटोमा किसको बोलते हैं, कैंसर्स को बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल गैमेट्स, ठीक है। अब पढ़ूंगी एबनॉर्मल गैमेट्स के बारे में। एबनॉर्मल गैमेट्स के बारे में पढ़ूंगी कि ना वो जो ना ये ना एबनॉर्मल गैमेट्स जो ना मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स होते हैं। तो फीमेल में जो ना एबनॉर्मलिटी आ सकती है कि ना दो से ज़्यादा प्राइमरी oocytes वगैरह बन जाए, लेकिन वो जो ना डिजेनरेट हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वो डिजेनरेट ना होता है, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एबनॉर्मल गैमेट्स जो ना वो ना स्पर्म में भी 10% एबनॉर्मलिटी मौजूद होती है, सिंपल। अगर वो जो ना वो 10% से ज़्यादा एक्सीड हो जाए, तो ना वो क्या करवा देगी, वो जो ना 10 या 20% एक्सीड करवा देगी, तो ना वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उसमें एबनॉर्मलिटी क्या आ जाएगी कि ना किसी का हेड नहीं होगा, किसी का डबल हेड होगा, किसी की टेल नहीं होगी, स्पर्म्स की, ठीक है। तो दैट्स ठीक है। अब ये जो ना मैंने सारी जो है वो ना वो लैंगमैन की कर ली है, ये जो है वो ना चैप्टर उसमें जो है ना वो ना KLM में लिखा था ये, तो मैं वो पढ़ती हूँ, ठीक है। एबॉर्शन क्या होता है, एबॉर्शन मिसकैरेज को बोलते हैं, ठीक है। मतलब बच्चे का जो ना वो ना ज़ाया हो जाना एबॉर्शन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, प्रीमेच्योर स्टॉपेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सेप्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिफोर द यूट्रस, ठीक है। वो जो ना बच्चे का ज़ाया हो जाना एबॉर्शन कहलाता है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। एबॉर्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसे
एबॉर्टस बोलते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एबॉर्शन कौन सी होती है, एक थ्रेटन एबॉर्शन होती है, उसमें क्या होता है कि ना इसमें क्या होता है कि ना किसी भी किस्म की जो ना वो कोई थ्रेट हो जिसकी वजह से मतलब ब्लीडिंग हो जाए, उसकी वजह से जो एबॉर्शन हो जाता है उसको थ्रेटन एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ना रोका नहीं जा सकता, ये खुद ही हो जाता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ये भी खुद हो जाता है, नेचुरली जो एबॉर्शन हो जाए उसे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो है ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में होता है, इसलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिचुअल अबॉर्शन क्या होता है कि ना ये होता है ना कि 2-3 बार जो है ना बच्चे का अबॉर्शन होना, ठीक है, मिसकैरेज होना, खुद ही स्पॉन्टेनियसली जो है नेचुरली अबॉर्शन होना, उसको हैबिचुअल अबॉर्शन बोलते हैं। इसके बाद इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन खुद जो है ना मेडिकली जो है ना खुद करवाया जाए मिसकैरेज 20 वीक से पहले, बिकॉज 20 वीक्स जो है ना वो ना डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, उससे पहले जो है ना वो ना खुद करवाना, उसको जो है ना क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। उसके अलावा एक कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन होता है जिसमें जो है ना सारे जो है ना प्रोडक्ट्स जो ना उसके जो है ना वो ना बच्चे के सारे जो चीज़ें हैं वो डिलीवरी वाले वो जो है ना वो ना एक्सपेल आउट हो जाए यूट्रस से, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन वो होता है, मिस्ड अबॉर्शन होता है जिसमें से कुछ जो है ना वो ना चीज़ें रह जाए, थोड़ा सा जो है ना रेमिनेंट्स रह जाए कंसेप्शन की, जिसकी वजह से आगे जो है ना वो ना प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसको मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। उसके अलावा यही है, मिसकैरेज भी वही है, मिसकैरेज स्पॉन्टेनियस, दैट्स इट। यही है, मिसकैरेज भी अबॉर्शन को ही बोलते हैं, जिसको मिसकैरेज ये भी कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, मिसकैरेज हो गया है, ठीक है। तो दैट्स इट। क्योंकि ये बात है कि ना मिसकैरेज जो ना स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल होता है, लेकिन जो हम खुद करवाते हैं उसको मिसकैरेज नहीं बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, मिशल्स मिल्स। देखिए, मिशल्स मिल्स का जो लफ्ज़ी मतलब है वो मिडिल पेन है। मिडिल पेन इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ ये एवोल्यूशन के वक्त जो है ना वो ना पेन जो है ना फील होता है, और एवोल्यूशन मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, तो इसकी वजह से इसको मिडिल पेन बोलते हैं। अब ये ये जो वुमेन जो है वो ना एवोल्यूशन, कुछ वुमेन जो है ये स्लाइटली नॉर्मल है, इतना एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है। नॉर्मली जो है वो ना एवोल्यूशन के वक्त जो पेन फील करती है उनको मिशल्स मिल्स बोलते हैं। और ये मिशल्स मिल्स पेन जो है वो ना एक इंडिकेटर है कि एवोल्यूशन हो रही है। फर्स्ट इंडिकेटर क्या होती है, बेसल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी इंडिकेटर ये मिशल्स मिल्स पेन होता है, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्या है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड जिसके थ्रू जो है वो ना प्रेगनेंसी को रोका जाए, उनको कंट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। उनमें कौन सी आ जाती है, एक बैरियर मेथड आ जाती है, ठीक है। पहला बैरियर मेथड आ जाता है। बैरियर मेथड में क्या होता है कि ना जो है ना मेल के लिए कॉन्डोम्स यूज़ किए जाएँ, और फीमेल के लिए जो है ना फीमेल कॉन्डोम्स यूज़ किए जाएँ। और फीमेल के लिए जो है ना वो ना फीमेल मेल जो अपने है ना पेनिस पे लगाते हैं कॉन्डोम्स, और फीमेल अपनी वजाइना पे लगाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्मोनल मेथड्स आ जाते हैं, और फीमेल जो है ना डायफ्राम कैप्स वगैरह सर्वाइकल कैप्स भी यूज़ कर सकती है। हार्मोनल मेथड कौन सी है, हार्मोनल मेथड ये है कि हार्मोनल मेथड में क्या यूज़ किया जाए, हार्मोनल में जो है ना ऐसे हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूज़ किया जाए जो कि क्या करेंगे, ये एफएसएच और एलएच के अमाउंट रिलीज़ को डिक्रीज़ करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से जो है ना वो ना एवोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि एफएसएच एलएच नहीं ना होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगी, एवोल्यूशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, आईयूडी। आईयूडी क्या होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस ऐड की जाए। इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक हार्मोनल और एक कॉपर। हार्मोनल क्या करती है, हार्मोनल जो है ना प्रोजेस्टेरिन रिलीज करवाती है, जिसकी जो कि क्या करती है, हार्मोन जो है वो ना सर्वाइकल म्यूकस को थिक करवाएगी, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कराएगी, तो ना स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और ठीक है, और ये दूसरा काम क्या करती है, प्रोजेस्टीन। प्रोजेस्टेरिन हार्मोनल डिवाइस में होता है, ठीक है। ये जो एक तो सर्वाइकल जो ना वो ना थिक नहीं करवाएगी, दूसरा जो ना वो ना एग्स और जो ना स्पर्म को लेस एक्टिव करेगी, क्योंकि वो मिल ना सके जाइगोट के लिए, ठीक है। और सेकंड कॉपर टाइप है। कॉपर टाइप क्या करती है, ये जो ना वो ना ये फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रीन वॉल के साथ अटैचमेंट नहीं करने देगी, ठीक है। ये हो गया। अब एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, इमरजेंसी तीसरा चौथा मेथड क्या है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है, इसमें जो है ना वो ना बर्थ कंट्रोल पिल्स ली जाती हैं, ठीक है। और ये जो ना 120 आवर्स आफ्टर जो है ना सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है ना वो ना ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती है, ठीक है। और उनमें होता है क्या है, उनमें जो ना प्रोजेस्टेरिन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन होता है, ठीक है।
जो कि ना वो ना एफएसएच और एलएच की अमाउंट को डिक्रीज़ करेगा ताकि ना हो सके, ठीक है? और जो ना एक ड्रग का नाम दिया गया है ये लैंगमैन में मिफीप्रिस्टोन, जो कि ये जो ना वो ना ये जो ना वो भी यूज़ की जाती है, ठीक है? इसके अलावा क्या है स्टेरिलाइज़ेशन क्या होती है? स्टेरिलाइज़ेशन में जो ना वो ना कंप्लीट जो ना वो ना सर्जरी की जाए, मतलब कंप्लीट जो ना वो ना रोकी जाए। इसमें मैन में क्या की जाएगी, मैन में जो ना वो ना वेजिक्टोमी की सर्जरी की जा सकती है। उसमें क्या होगा कि ना डक्टस डेफरॉन्स को ना ब्लॉक किया जाएगा। अगर डक्टस डेफरॉन को ब्लॉक किया जाएगा तो स्पर्म जो ना टेस्टिस से पीनिस तक नहीं आएंगे, जिसकी वजह से जो ना स्पर्म आएंगे नहीं तो ना कहाँ से जो ना वो होगी वो फर्टिलाइजेशन। तो इसके अलावा फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो ना वो ना यूट्राइन ट्यूब्स है ना वो सर्जिकली ब्लॉक किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो ना स्पर्म जो ना वहाँ तक जा ही नहीं पाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या होती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, मेल में जो ना वो ना जो ना ये ना, ठीक है? इनफर्टिलिटी मतलब जो है ना वो ना फर्टाइल ना होना, ठीक है? मतलब बच्चे पैदा ना कर पाना। अब उसमें मेल में प्रॉब्लम्स और फीमेल में प्रॉब्लम्स क्या होगी? मेल में क्या होता है कि ना नॉर्मली जो है ना वो ना एंजियोक्रेटिक वॉल्यूम, जो सीमेन का एंजियोक्रेट वॉल्यूम होता है वो होता है 2 to 6 मिलीलीटर। उसमें कितना जो है ना स्पर्म्स मौजूद होते हैं, 100 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर, ठीक है? 100 मिलियन। अगर वो जो है ना वो ना स्पर्म जो है वो जो ना 100 मिलियन तो नॉर्मल है, लेकिन 20 to 50 मिलियन भी होता है ना, तभी वो जो ना आदमी जो ना फर्टाइल है। लेकिन अगर 20 से कम हो जाए तो वो आदमी इनफर्टाइल हो जाता है, ठीक है? और वुमेन में क्या हो जाता है, वुमेन में अगर यूट्राइन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाएगी, अगर जो ना एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन हो जाएगी या ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, यूट्रस को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस करेगी वुमेन में, ठीक है? उसके बाद क्या है, आईवीएफ वगैरह मौजूद होती है। आईवीएफ और एआरटी मौजूद होगी। पहले मैं ना एआरटी पढ़ूंगी। एआरटी एआरटी क्या होती है? एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होगा कि ना जो होते हैं ना जो इनफर्टाइल पेरेंट्स, उनमें जो ना फर्टिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये यूज़ किए जा रहे हैं टेक्निक्स। उनमें कौन सी टेक्निक्स आ जाएंगी? एक आईएफ और इंजेक्शन। आईएफ क्या होती है? विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होती है कि ना ओवम, जो ह्यूमन का ओवम है वो और जो ना स्पर्म बाहर जो ना वो ना लैब में जो ना उनकी जो ना वो ना ओव्यूलेशन करवाई जाती है, ठीक है? और वो जो ना वो ना डिवाइड होगा और जब 8 सेल स्टेज में जाएगा, फिर जो ना वो ना फीमेल को जो ना फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट की जाएगी वो ज़ायगोट, और फिर वहाँ से जो ना वो ना फीमेल जो ना वो ना जो ना कंसीव करेगी, ठीक है? तो ये जो ना मतलब फर्टिलाइजेशन जो ना आउटसाइड ऑफ द फीमेल होगी, ठीक है? और इंजेक्शन मेथड में क्या होता है? इंजेक्शन इंजेस्टिव मेथड में क्या होगी? इंजेक्शन में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस यूज़ की जाएंगी। उसमें क्या होगा कि ना सिंगल स्पर्म जो है ना वो ना जो ना मेल में से लिया जाएगा, ठीक है? मेल में से जो ना स्पर्म लिया जाएगा और उसको जो है ना वो ना खुद जो है ना इंजेक्ट किया जाएगा फीमेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है? फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है? तो वो जो ना ये ना अंदर ही होगा, ठीक है? ये जो ना बाहर नहीं होगा, लाइब्रेरी में नहीं, ये सॉरी लाइब्रेरी लैब में नहीं होगा, ये जो ना इन उसमें होगा उसमें जो है ना वो ना ये जो ना वो ना फीमेल के अंदर ही होगा। लेकिन ये क्या होगा कि मेल में से सिंगल स्पर्म लेंगे और उसको जो ना वो ना ऐड कर देंगे फीमेल के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शंस के थ्रू, ठीक है? इसके अलावा इसमें ज़्यादा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि बाहर से ये काम हो रहा है, ठीक है? उसके अलावा ये एआरटी हो गया। उसके अलावा मैं ना एलोगस ओलिगोस्पर्म ज़ूस्पर्मिया क्या होता है कि ना क्या होता है कि ना फ्यू स्पर्म्स का मौजूद होना ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। अजोस्पर्मिया क्या होता है? नो स्पर्म का होना, नो लाइव स्पर्म, उसका होना एजोस्पर्मिया होता है। प्लूरोपोटेंट क्या होता है कि ना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो ना प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल होता है, उसका मतलब क्या? प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है? इसकी एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। वो जो ना डिवाइड होकर किसी भी तरीके की टाइप ऑफ सेल में डिवाइड हो, टिश्यू में डिवाइड हो, किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू में डिवाइड हो, उसको प्लूरोपोटेंट बोलते हैं। मल्टीपोटेंट अडल्ट स्टेम सेल को बोलते हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में डिवाइड होगा आगे चल के, उसको मल्टीपोटेंट बोलते हैं। एबनॉर्मल जाइगोट्स क्या होते हैं? एबनॉर्मल जाइगोट्स जो है ना वो ना एबनॉर्मल जाइगोट्स
का मतलब होता है कि ना ज़ायगोट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ये इतनी फ्रीक्वेंट होती है और ये बिल्कुल पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ना 50% जो है प्रेगनेंसी जो है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी इसी वजह से करती है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता ये एबनॉर्मल ज़ायगोट होता है। और जो है वो ना ये जो ना प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, एबॉर्शन होता है वहीं पर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल ज़ायगोट की बात हो गई। इसके अलावा ये हो गया चैप्टर लैंगमैन में से, ठीक है।